आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और हाँ, दृष्टि दोष को मैं ऐसे समझा दूंगा ना कि आपके दिमागों में ये पूरी तरह से बैठ जाएगी। देखिए, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चों के एग्जाम में साइंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में ये दृष्टि दोष की संपूर्ण जानकारी आती है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। यानी समझिए 10 नंबर से ज्यादा यहाँ से प्रश्न लड़ जाते हैं, जिसको पूरी की तरह से मतलब पूरा का पूरा आपको दिमाग में बैठा दूंगा। देखिए, दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है तो सबसे पहले समझिए दृष्टि दोष होती क्या है। तो जब हमारी आंख निकट या दूर की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है तो बोलते हैं कि भैया हमारी आंख में क्या हो गया, दृष्टि दोष हो गई है। यानी हमारी दृष्टि में एक तरह से दोष आ गया है, हमारी आंखों में एक तरह से दोष आ गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। अब देखिए, क्लास 10 वाले बच्चे और क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। क्लास 10 में 3 ही को दृष्टि दोष पढ़ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ये जरा दृष्टि दोष है। लेकिन 12 क्लास में जाएंगे तो भैया आपको 4 तरह के पढ़ने पड़ जाता है अबिंदुकता। लेकिन और आगे एक क्लास में जाएंगे तो उसमें 5 तरह के आपको दृष्टि दोष पढ़ने को मिल जाते हैं, जिसमें 5वां आ जाता है रंगांधता। क्या रंगांधता? यानी दृष्टि दोष टोटल 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? पहला दूर दृष्टि दोष, और दूसरा निकट दृष्टि दोष, और तीसरा अबिंदुकता, चौथा जरा दृष्टि दोष और 5वां रंगांधता। ये 5 तरह के दोष है और इन 5 दोषों को मैं ऐसे समझा दूंगा ना, ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह से एकदम बैठ जाएगी 100%। एक एक बातों को समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात समझते हैं, ये दूर दृष्टि दोष दृष्टि दोष क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को लिखे तो दृष्टि दोष का डिफिनेशन लिखना है कि जब हमारी आंखें दूर या निकट की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है तो इस प्रकार हमारी आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। हमारी आंखें जब दूर चाहे निकट की वस्तु को देखने की क्षमता ही खो देती है तो हमारी आंख में जो कमियां आई है, जो दोष आया है, जो डिफेक्ट आया है, उसे ही क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष हमारी आंखों में 5 तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष तो जैसे समझ लेते हैं कि आखिर दूर दृष्टि दोष क्या होती है। देखो, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष चाहे दीर्घ दृष्टि दोष, तो दूर चाहे दीर्घ का मतलब क्या होता है? दूर का मतलब दूर का प्रतिबिंब। तो हमारी आंख जो है ना, दूर का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट देखेगी, निकट का नहीं देखेगी। दूर दृष्टि दोष में हमारी आंखें दूर का वस्तु एकदम सीधा दिखाई, एकदम मतलब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन सूर्यभीरी का प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई भी नहीं करेगा। मान लीजिए हमारी आंख में दूर दृष्टि दोष हो गया, एक में यहां से समझिए कि यहाँ से लगभग मान लीजिए कि 10 मीटर 15 मीटर पर कोई वस्तु है तो भैया स्पष्ट दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है, जब आपकी आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाएंगी ना तो दूर सामान हो तो स्पष्ट दिखाई देगी, अब भीड़ी होगा तो नहीं दिखाई देगा। तो लिख सकते हैं वह दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका निवारण क्या है, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए बुआ, यह हमारी आंखें हैं। क्या है? ये हमारी आंखों की संरचना है और आंखों के अंदर ये नेत्र लेंस है। ये जो आंखों के अंदर है वो क्या है? ये नेत्र लेंस है, ठीक है ना। अब इस चीज को जरा समझते, इसमें क्या होता है कि जब वस्तु से किरणें हमारी रेटिना पर पड़ती है ना, यानी समझिए कि हमें नेत्र लेंसों का किरणें जब गुजरती है तो प्रतिबिंब जो होता है ना, पीछे वाला भाग रेटिना इसको बोलते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, रेटिना से आगे चला जाता है, यानी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। सोचिए, मतलब प्रतिबिंब दूर बनता है, इसी कारण से दूर की वस्तु में स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन निकट नहीं बनने की वजह से देखिए, आप दूर चाहे निकट की वस्तु तब देख सकते हैं जब डायरेक्ट रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बना है ना तो सामान दूर हो चाहे निकट हो आप स्पष्ट देख पाएंगे। लेकिन अगर रेटिना का पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो भैया आप दूर के देख पाएंगे, और रेटिना के अगर आगे मान लीजिए प्रतिबिंब बन गया तो इसका मतलब आप निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आपकी आंख की जो लेंस की क्षमता होती है, आंख की जो लंबाई होती है मतलब पतला हो जाता है। सोचिए, आप दूर की वस्तु देखने के लिए आंख को टान के देखते हैं, एकदम हिंग फाड़ के देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आंखों है ना एकदम लंबा हो जाएगा। लंबा हो गया मतलब पतला हो गया, पतला होने का मतलब इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। सोचिए कोई लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। बाबू, ये जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझिए, सिर्फ एक बार समझ गया ना, सारी चीजें मक्खन हो जाएंगी, सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, दूर दृष्टि दोष चाहे दीर्घ दृष्टि दोष की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप ही सोचिए, दूर का वस्तु देखने के लिए आंखों एकदम साफ चियार देते हैं, मतलब आंखों एकदम फाड़ के देखते हैं। तो जब आंख फाड़ के देखते हैं तो हमारी आंख जो होता है ना, क्या होता है, लंबा यानी पतला हो जाता है। क्या हो जाएगा आंख भैया, पतला हो जाएगा। आंख जब पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना पतला होगा उतना बढ़ेगी, और जितना मोटा होगा उतना उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। यानी हमारी आंखों में दूर दृष्टि दोष दो कारणों से होते हैं। पहला कारण, नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। दूसरा कारण, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो वस्तु का होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसी कारण से हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती है। अगर रेटिना के पीछे बना तो दूर स्पष्ट दिखाई देगा, रेटिना से आगे बन गया तो निकट दिखाई देगा। जैसे आप निकट दृष्टि दोष में देखिएगा, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में देखिए रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, अगर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो दूर का वस्तु स्पष्ट देखेंगे, और रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ जाइए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब दूर दृष्टि दोष होने के पीछे का रीजंस क्या है, तो वो है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण से हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं। और इसका दो कारण और भी हो सकता है। कौन कौन सा, नेत्र लेंस एकदम पतला हो जाना और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैसे इसका निवारण करते हैं। इसका निवारण करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। ये ससुरी उत्तल लेंस क्या करता है पता है, अगर मान लीजिए आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो गया है, आप चश्मा पहन रहे हैं दूर दृष्टि दोष को ठीक करने वाला, चाहे उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है, तो उत्तल लेंस क्या करता है कि निकटों के वस्तु को दूर बना के दिखाता है। सोचिए, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का सामान दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, निकट का भी सामान को दूर दिखाता है, जिसके कारण से हम स्पष्ट देख पाते हैं। यानी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाने का काम करता है उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस सबसे बढ़िया उत्तल लेंस का सबसे बढ़िया काम होता है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का सामान अच्छा दिखाई देता है पूरा का पूरा। इसी कारण से उत्तल लेंस निकट की वस्तु देखना होगा तो इसको भी दूर दिखाता है, जिसके कारण से निकट की भी वस्तु देख पाते हैं। यानी समझिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं बाबू, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये दृष्टि दोष का जो पहला प्रकार है, दूर दृष्टि दोष चाहे दीर्घ दृष्टि दोष, ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरा समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष का भी आंसर इसी में छुपा है। इस निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर का वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। अभी तो चर्चा की है ना कि प्रतिबिंब अगर रेटिना से पीछे तो दूर दृष्टि दोष, प्रतिबिंब रेटिना से आगे तो निकट दृष्टि दोष है। अगर पीछे बनेगा रेटिना से तो हमें दूर का वस्तु दिखाई देगा, और जितना आगे बनेगा उतना हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसमें क्या हो जाता है बाबू, ये निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है, देखिए रेटिना से बहुत आगे बनने लगता है, रेटिना से आगे क्या होता है, प्रतिबिंब बढ़ने लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाती है, उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का बाबू? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस क्या करता है कि दूर की वस्तु को भी निकट करके दिखाता है। देखिए समझने वाली बात है। क्या था इसमें? दूर दृष्टि दोष में था कि दूर की वस्तु दिखाई दे रहा था, इसी कारण से उत्तल लेंस निकट की वस्तु को दूर बनाकर दिखा रहा था, जिसके कारण से स्पष्ट दिखाई दिया। लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसी कारण से अवतल लेंस का काम क्या होता है कि दूर की वस्तु को भी निकट दिखाई देगा, जिसके कारण से हम दोनों वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है ना, यानी समझिए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं बाबू? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गई होगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं जरा दृष्टि दोष। आखिर जरा दृष्टि दोष क्या होती है? तो बाबू अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि जरा दृष्टि दोष जो होती है ना, ये बुढ़ापे में होती है, उम्र 40-50 के बाद होती है। या देखिएगा, ये इधर नहीं होने वाली है। इसमें क्या होता है कि जो सिलियरी मांसपेशियां होता है, इसकी लचके कमजोर हो जाता है, एकदम लुढ़क जाता है, जिसके कारण से आँख की लेंस की क्षमता, फोकस दूरी सब घटना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो जरा दृष्टि दोष होता है बाबू, जो जरा दृष्टि दोष
होता है ये बुढ़ापे में होती है। क्यों होती है? तो सिलियरी जो मांसपेशियां होती है जिससे आंख लटका होता है उसकी लचक कमजोर हो जाती है। इसी कारण से हमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देती है। यानी समझिए कि जरा दृष्टि दोष में हमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और नहीं दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसी कारण से हम लोग इसमें जो चश्मा प्रयोग करते हैं उसका नाम बाइफोकल लेंस होता है। यानी उस चश्मे में जो लेंस होता है उसका नाम बाइफोकल लेंस होता है। बाइफोकल लेंस का मतलब उसमें अवतल लेंस भी होगा और उत्तल लेंस भी होगा। यानी इतना समझ लीजिए कि जरा दृष्टि दोष अगर पूछेगा एग्जाम में कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो आंख मूंद कर लिखेंगे कि जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होती है और सिलेरी मांसपेशियां की जो लचक होती है वो कमजोर हो जाती है। इसी कारण से हमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। यानी न ही हमारा दूर की वस्तु दिखाई देगा और न ही भीरी का वस्तु दिखाई देगा। इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे बाइफोकल लेंस का। किसका बाबू? बाइफोकल लेंस का। यहाँ देखिएगा तो जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे लिख देते हैं, आप लोग भूला जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। बाइफोकल लेंस का। किसके लिए? तो जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? बाइफोकल लेंस का। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं अबिंदुकता कौन सा दोष होता है। ठीक है ना, इन सभी को उतनी चर्चाएं नहीं करनी है, इसमें मेन दुए को है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इस कारण से मैं सबकी चर्चाएं कर रहा हूं। अब चौथा देखते हैं अबिंदुकता। देखिए अबिंदुकता में क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है या तो ऊपर की प्रतिबिंब देखेगा नहीं तो नीचे की प्रतिबिंब देखेगा। यानी समझिए कि इस दोष के कारण से हमारी जो आंखें होती है या तो ऊर्ध्वाधर वस्तु को देख पाएगा और नहीं तो क्षैतिज वस्तु को देख पाएगा। जैसे हमारी आंखें है तो ऊपर भी देख रहा है नीचे भी देख रहा है, ऊपर भी देख रहा है नीचे भी देख रहा है, तो इसमें एक ही कंडीशन में वस्तु देख पाएगा, या तो ऊर्ध्वाधर और नहीं तो क्षैतिज, या तो ऊर्ध्वाधर नहीं तो क्षैतिज। इसके पीछे का रीजंस क्या होता है समझिए, इसके पीछे का रीजंस क्यों होता है? ये अबिंदुकता होने के पीछे का रीजंस बहुत सारे हो जाते हैं। अभी आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया या तो ये दूर की है या तो ये ऊपर की वस्तु देख पाएगा और नहीं तो नीचे की वस्तु देख पाएगा, या तो दूर की वस्तु देख पाएगा नहीं तो निकट की, दूर या निकट की नहीं देख पाएगा। देखिए अबिंदुकता का मतलब हो गया बाबू, अबिंदुकता का मतलब हो गया कि कहने का मतलब है ये इसमें वस्तु आपको ऊर्ध्वाधर दिखाई देगी और नहीं तो क्षैतिज दिखाई देगी, नहीं तो ऊर्ध्वाधर दिखाई देगी नहीं तो क्षैतिज दिखाई देगी। यानी दोनों कंडीशन, यानी एक कंडीशन यही है कि अगर ऊपर देखेंगे तो नीचे का नहीं दिखाई देगा, नीचे आप ही सोच रहे होंगे कि सर हम भी तो ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं। भाई आप सीधा ताकिए, एकदम फ्रंट से ताकिए तो आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है नीचे भी दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर सब दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अबिंदुकता एक ऐसा दोष होता है जिसमें आप ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा, क्षैतिज देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा कि यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें क्षैतिज देखने पर ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर देखने पर क्षैतिज नहीं दिखाई देती है। अब देखिए इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? बेलनाकार लेंस का। याद रखियो बाबू, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही करेगा ज्यादा है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बता दीजिएगा उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का। आप पूछेगा अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस, तो अबिंदुकता के लिए ये आपका बेलनाकार लेंस का। ठीक है, अब एक और बच गया पांचवा, रंगांधता। देखिए रंगांधता क्या होता है इस चीज को समझिए कि हमारे कहने का मतलब है कि जहां हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है वहां पर शंक्वाकार बहुत सारी आकृति होती है, शंक्वाकार बहुत सारी आकृति होती है बाबू, बहुत सारे रेटिना पर। ठीक है ना, लेकिन ये जो होता है रंगांधता, ये रंगांधता आपको तब होगी जब हमारी रेटिना पर शंक्वाकार आकृति नहीं होती है। क्योंकि देखो रंगांधता में हमें रंग की पहचान करना भूल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका आंख खराब हो गया, आंख खराब होने के बाद आपको आप रंग की पहचान नहीं कर पा रहे कि ससुर ये लाल है, ये पियर है, उजला, ये काला है, अगर नहीं पहचान पा रहे तो आंख मूंद कर बोलिए कि हमारी आंखों में जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको रंगांधता कहते हैं। कौन सा दोष है? रंगांधता कहते हैं। जानते हैं रंगांधता जो दोष था ये डाल्टन साहब को, परमाणु का जो सिद्धांत दिया था डाल्टन साहब, उनको भी हो गया था रंगांधता। लेकिन याद देखिए इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे ये नहीं कि आप दूर का चाहे निकट की वस्तु नहीं देख पाएंगे, इससे आप सारी वस्तुएं देख पाएंगे, लेकिन कलर का, रंग का पहचान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे रेटिना पर जो शंक्वाकार आकृति होती है रंग बताने वाली ससुरी वही खत्म हो जाती है, वही खराब हो जाती है। और याद रखिएगा इसका इलाज भी संभव नहीं है। सोचेंगे कि यहाँ पर कोई लेंस लगा के रंग डाल दे तो यहाँ पर संभव नहीं है। जैसे कलम में इंक खत्म होता है तो आप इंक डाल देते हैं, यहाँ पर संभव नहीं है। ये मार्कर है, मार्कर में इंक खत्म होता है तो इंक डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे शंक्वाकार आकृति ढुका दे तो संभावनाएं नहीं है। ठीक है ना, यानी
रंगांधता में क्या होता है, हम रंगांधता में रेटिना पर शंक्वाकार जो आकृति होती है वो समाप्त हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से हम रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो हमारी आंखों में इस तरह का जो दोष उत्पन्न हुआ उसको रंगांधता कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए किसी लेंस का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ये डाल्टन साहब को भी हुआ था जो परमाणु का सिद्धांत दिए थे। यानी समझिए दृष्टि दोष हम लोग कितने प्रकार के पढ़ ले बाबू, 5 प्रकार के। कौन कौन सा? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ये जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और रंगांधता। एक बार और समझिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख पाते हैं, और उसके बाद जरा दृष्टि दोष में हम लोग ना तो निकट ना दूर की वस्तु देख पाते हैं क्योंकि ये बुढ़ापे में होता है। और अबिंदुकता में हम लोग ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं दिखाई देगा, नीचे देखेंगे तो ऊपर नहीं दिखाई देगा। और जरा रंगांधता में हमें रंगों की पहचान हम नहीं कर पाते। कई बार क्वेश्चन किया भी है कि रंगों की पहचान किन कारणों से हम नहीं कर पाते हैं, तो रंगांधता की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, और रंगांधता के लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ जो है ना मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।